2.5 साल से तो ऐसे लग रहा है संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का जो वादा था वो कोरा वादा ही है और कागज़ों में ही है। 6,000 में सर क्या होता है, और ना बिजली का बिल भरा जाता, ना सब्जी भी नहीं आती पूरी, पानी का बिल भरना, लाइट का बिल भरना। कांग्रेस सरकार ने ये जो परमानेंट करने के लिए वादा किया कांग्रेस सरकार ने, वो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अब 6 कर्मचारी के 6,000 में तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो भी संविदा कर्मचारी है वो नियमितीकरण के लिए कम पैसे में बंधा हुआ है। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टियां करती हैं कई तरह की घोषणाएं, करती हैं कई तरह के वादे, मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे किए जाते हैं, परंतु कई वादे ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए बाद में समस्या खड़ी होती है सरकार के लिए, फिर उनको पूरा नहीं किया जाता। मतदाताओं के मन के अंदर फिर बवाल पैदा होता है, मतभेद पैदा होता है कि आखिरकार फिर वादे क्यों किए गए। इसी तरह है राजस्थान विधानसभा 2018 में चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वादा किया था, घोषणा पत्र में बिंदु अंकित किया था और उनका कैडर बनाने की बात कही थी। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। कमेटी बनाई गई, बीडी कल्ला मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने कई बैठकें की, लेकिन बैठकों के अंदर क्या हुआ, रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, संविदा कर्मचारियों को उसका अभी तक इंतज़ार है। सरकार की तरफ से जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसको भी सदन के पटल पर जांच शाया करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। और संविदा कर्मचारियों का क्या कहना इस संबंध में आपको सुनाते हैं कि संविदा कर्मचारियों की क्या है पीड़ा, सुनिए। 6,000 में सर क्या होता है, और ना बिजली का बिल भरा जाता, ना सब्जी भी नहीं आती पूरी, पानी का बिल भरना, लाइट का बिल भरना, किराया को जाना, बसों में गाड़ियों में आना जाना, साइकिल का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। 6,000 में क्या हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको पक्का करने का वादा किया था, क्या कहेंगे इस मामले में। हाँ जी सर, कांग्रेस सरकार ने ये जो परमानेंट करने के लिए वादा किया कांग्रेस सरकार ने, वो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अब 6,000 पुकार में क्या बनेगा हमारा। संविदा कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी के पद पर करते हैं उनको मासिक 6,000 रुपये मानदेय मिलता है। आखिरकार 6,000 में क्या होता है, महंगाई कितनी है, 6,000 में कैसे होगा परिवार का गुजारा, यह है सबसे बड़ी समस्या संविदा कर्मचारियों के आगे। यह समस्या प्रतिदिन बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से इस और कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। संविदा कर्मियों को इसी का दुख है, इसी का दर्द है। आइए आपको एक और संविदा कर्मचारी जो कि कंप्यूटर के पद पर करते हैं सुनाते हैं उनको, उनका क्या कहना है, सुनिए। 2.5 साल से तो ऐसे लग रहा है संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का जो वादा था वो कोरा वादा ही है और कागज़ों में ही है। सरकार कहने को मीटिंगें कर रही हैं, कमेटियां बना के दूसरे स्टेटों में विश्लेषण के लिए भी भेज रही है, उनकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन वो अमली जामे नहीं पहना सके या उसे धरातल पे नहीं उतार सके। संविदा कर्मचारियों के साथ बड़ी दिक्कत है, भी बहुत कम मानदेय मिलता है। जैसे सहायक कर्मचारी है हमारा 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, यानी कि रोज़ के 200 रुपये, और बाज़ार में मज़दूर की दिहाड़ी है पर डे की 400 रुपये। तो इस हिसाब से दुगना पैसा तो बाज़ार के मज़दूर को ही मिल रहा है। और ये एक तरह से बंद गया, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ऑफिस में, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो 6,000 में कैसे गुजारा चले और कैसे घर में पैसे बचाए, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की फ़ीस, कॉपी किताब, आज हर चीज़ के पेट्रोल, डीजल, दाल, खाद्य सामग्री का जो तेल है सरसों का वो बाज़ार में 175 रुपये लीटर हो रखा है। तो बड़ी दिक्कत है परिवार को चलाने में एक संविदा कर्मचारी के, सहायक कर्मचारी के 6,000 में। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो भी संविदा कर्मचारी है वो नियमितीकरण के लिए कम पैसे में बंधा हुआ है। अगर आप सभी इनका नियमितीकरण सरकार नहीं कर पाती है तो इनके साथ बड़ा धोखा होगा, क्योंकि ये बहुत अल्प मानदेय में बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रहे हैं। गुजारा कैसे चला रहे हैं वो संविदा कर्मचारियों को पता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है, सरकार नियमितीकरण की कार्रवाई यथाशीघ्र करे। तो कहीं आपका इशारा कहीं ना कहीं ये है भी कांग्रेस ने छलावा कर मतदाताओं से वोट ले लिए, कर्मचारियों से वोट ले लिए और आप कर नहीं रही। अगर अपने वादे पे कांग्रेस खरा नहीं उतरती है, अभी 2.5 साल का टाइम पड़ा है, 2.5 साल तो निकल गए, क्यों इन्होंने कमेटी बना रखी है, रिपोर्टें दूसरे स्टेटों में संविदा कर्मचारियों की कमेटियां बना के भेजी है, उनकी रिपोर्ट भी काफ़ी दिन हो गए आए हुए, अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है। और अगर आगे भविष्य में नहीं पहनाती है तो बिल्कुल स्पष्ट है कहीं ना कहीं ने भी
महसूस करेंगे संविदा कर्मचारी की भी धोखा हुआ है जैसे पूर्व की सरकारों ने किया है। तो सरकार कोई भी हो इस तरह से धोखा करती है कर्मचारियों से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कर्मचारियों में अगर मैं कहूँ तो संविदा कर्मचारियों के साथ ज़्यादा हो रहा है। कर्मचारियों का तो अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28% डीए बढ़ा दिया। तो ये महंगाई बाज़ार में जो अगर सामान लेने जाएं तो वो ये नहीं पूछता कि भी आप संविदा कर्मचारी हो आपको रेट कम लगेगा, आप परमानेंट कर्मचारी हो आपको रेट ज़्यादा लगेगा, ये नहीं पूछता। वहाँ तो समान रेट है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर पेट्रोल 110 रुपये है तो वो IAS के लिए भी वही है, जो सहायक कर्मचारी 6000 रुपये वाला है उसके लिए भी वही रेट है। तो मेरी तो गुजारिश है कि भी सरकार सुने, पीड़ा को समझे और जल्दी से नियमितीकरण करे। संविदा कार्मिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो घोषणा पत्र में वादा किया गया है उसको पूरा करने के लिए अभी तक प्रयत्नशील जरूर है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान के अंदर जो वादा किया गया था, घोषणा पत्र में जो बिंदु अंकित किया गया था संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का, वह पूरा करती है। जहां इसी प्रकार 5 साल गुजार कर आगे की रणनीति बनाकर चली जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।